अगर मैं आपसे कहूँ इस आदमी के पास ना ही कोई शक्ति है ना ही कोई जादू है, लेकिन ये फिर भी तुम्हारे बारे में बता सकता है, क्या तुम इस बात को सच मानोगे? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको संत, साधु और बाबाज मिल जाएंगे। उनमें से शायद कुछ ही ऐसे साधु होंगे जो ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे और वही असली संत हैं। बाकी सब बदमाश हैं, अपने लग्जरी आश्रमों को चला रहे हैं और आप इनके अराउंड हथियारों से लैस हमेशा इनके बॉडीगार्ड देखोगे। आखिर एक संत और साधु को बॉडीगार्डों की क्या जरूरत? और इन्हीं के ही पास हमेशा जवान लड़कियां नजर आएंगी जिन्हें ये अपने भक्त बताते हैं और इनके पास सबसे बेहतर तरीका ये अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए अपनी सुपर पावर्स और शक्तियों की बात करते हैं। और जब आप इनके चमत्कार और इनके जादू को देखते हो तो आपको खुद ही एहसास होने लगता है कि ये तो कुछ और ही कहानियां बता रहे हैं। इन फ्रॉड बाबाओं को एक्सपोज करने के लिए खुद हिंदू अखिल भारतीय परिषद ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बहुत से बड़े बड़े नाम थे। इन फ्रॉड बाबाओं से दूर रहने की उन्होंने वार्निंग भी दी थी। कैसे जो असली गुरु हैं, असली संत हैं, उनको भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। और इस लिस्ट में बहुत से बड़े बड़े नाम थे जैसे आसाराम, रामपाल, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह यानी राम रहीम, नारायण साई और ऐसे कई और बाबा जो क्राइम से जुड़े हुए मिले थे, जैसे कि नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य। लेकिन पिछले साल एक और बाबा फेमस होने लगे, धीरेन्द्र शास्त्री या फिर धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिसे आज आप सभी लोग बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हो। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपना एक आश्रम चलाता है और ये मात्र 26 साल का है। जब आप किसी साधु या बाबा या संत के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है? जो हम आज तक देखते आ रहे हैं या फिर पढ़ते आ रहे हैं, एक लंबी दाढ़ी, अधेड़ उम्र, वृद्ध, सीधा साधा सा आदमी, एक तपस्वी और एक संत, या फिर लोगों की मदद करता हुआ निस्वार्थ और दुनिया में शांति बनाए रखने जैसी बातें करने वाला एक साधु और एक बाबा, जो हमारे इंडियन कल्चर में हजारों सालों से मौजूद है। लेकिन आज आप यहाँ खुद ही सोचिए, आज हमें किस तरह के बाबा साधु देखने को मिलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोई चमत्कार या फिर लोगों को दिखाने के लिए कोई जादू है तो लोग आपको भगवान मानने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। बस आप उसे लोगों को ना ही कोई ट्रिक बताए और ना ही कोई जादू, बल्कि इसे दिव्य शक्ति बताए। आज ऐसे फ्रॉड बाबाओं ने असली संत गुरु या असली स्पिरिचुअल गुरुओं की आड़ में ऐसे काम करने चालू कर दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो एक नौजवान बाबा है, जिसका आपको यूट्यूब पर एक पुराना वीडियो मिल जाएगा जहाँ ये अपने बारे में मीडिया को ये बताता है कि कैसे उसके पास दिव्य शक्ति है और वो उनका इस्तेमाल करके लोगों की मन की बात पढ़ सकता है और उनके उन दुख और समस्याओं के उपाय दे सकता है। लेकिन वहां से इसे जब कोई टीआरपी नहीं मिली और इसका आश्रम जहां था वहीं चलता रहा। पिछले साल मध्य प्रदेश के एक समारोह में जिस तरह आज के नेता हिंदू मुस्लिम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं वोट के लिए, कुछ इसी तरह के भाषण बाबा ने भी दिए। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इन सब के बाद ये बाबा इन लोगों को हथियार उठाने की बात करता है। यहाँ बेसिकली बागेश्वर बाबा वायलेंस की बात कर रहा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कैसे बगैर किसी कानून की परवाह करे अपने हाथों में हथियार लेने की बात कर रहा है, जिससे इनके लिए साफ है कि इनके लिए ना ही कोई पुलिस मायने रखती है और ना ही इनके लिए कोई कानून मायने रखता है। और इतना कुछ बोलने के बाद ना ही इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही इसकी कोई गिरफ्तारी की गई। यहाँ बागेश्वर बाबा वही रोल निभा रहे हैं जो नेता लोग निभाते हैं अपनी राजनीति में अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए। और कुछ ही इसी फॉर्मूले का यूज करके इसने भी अपनी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, यानी एक क्राउड, इसके भक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। इसका रिजल्ट आप सभी लोग जानते हो, जहां इसके प्रोग्राम में कुछ ही लोग आते थे आज भर भर के भीड़ आने लग गई है। वहीं आज इसके दरबार में 24 घंटे मीडिया रहती है इसके चमत्कारों को दिखाने के लिए। और चमत्कार क्या होते हैं? वो सभी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिक प्लेस में मौजूद होती है लोगों के बारे में। जी कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली, हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। और टीम मौजोस्को से आएगा और घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो बाबा जी। सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील नाम के एक दादाजी आए हैं दरबार में, आ जाएं। हाँ सुनील पंडाल के बाहर थे ना, पक्का आ जाइए।
और जिनको उनके पड़ोसी अच्छे से उनके बारे में बता सकते हैं, और कुछ ऐसी जानकारी जिसे आपके रास्ते में चलते फिरते बाबा भी बता देते होंगे आपके दुख सुख के बारे में। इसलिए लोग उनसे इंप्रेस होने में भी वक्त नहीं लगाते हैं। लेकिन ये बाबा यहीं तक नहीं रुका। जब इस बाबा से पूछा गया कि आपने ऐसे वायलेंस भरे भाषण क्यों दिए, तो इन्होंने कहा कि मैं बाबा नहीं बल्कि ढाबा हूँ और मैं ऐसी गलतियां करता रहता हूँ, और लास्ट में अपने आप को एक मासूम साबित करने लग गया। महाराष्ट्र के श्याम मानव, जो कि अंधविश्वास के खिलाफ लोगों के फ्रॉडों को एक्सपोज करते हैं, उसने करीब 200 से ज्यादा धोखेबाज बाबाओं का भांडा फोड़ किया है, और बागेश्वर बाबा को उन्हीं ने चैलेंज दिया था। बागेश्वर बाबा ने स्वीकार भी किया ये चुनौती, लेकिन वो इस चैलेंज के कुछ दिन पहले ही भाग गए। 11 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर छोड़ दिया और श्याम मानव ने उन्हें भगोड़ा कहा, क्योंकि वो चुनौती को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए वे वहां से भाग गए, जिसे कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई और श्याम मानव के पुतले जलाए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव को अपने दरबार में बुलाने को कहा, वो वहां जाकर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन श्याम मानव ने कहा कि वो वहां नहीं जा सकते। धोखाधड़ी और सबूतों की शर्तों के तहत उन्हें तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ इसके पीछे और भी कई कारण है, क्योंकि इस बाबा के ऊपर कई ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है। आपने इसके वीडियोस में देखा होगा, इसके पास बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके समारोह में दिखाई दिए थे। इसका मतलब साफ है कि इसके ऊपर पॉलिटिशियंस का हाथ है। और हो भी क्यों ना, जब आदमी को इतने ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिशियंस उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, मान लेते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास ऐसी पावर्स और ऐसी शक्तियां हैं कि वो लोगों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जो धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा कर रहे हैं वो काम तो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत से लोग करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो लोग अपने आप को ना ही बाबा बताते हैं और ना ही उनके पास वो कोई दिव्य शक्ति है। वो उसे यहाँ तक जादू तक नहीं बताते, वो कहते हैं कि ये सब एक ट्रिक है। अब आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएंगे, करण सिंह, अभय और सुहानी शाह, ये सब बेसिकली वही काम करते हैं जो काम बागेश्वर बाबा कर रहा है। वो लोग जब इस मैजिक या इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसे ना ही कोई दिव्य शक्ति बताते हैं, ना ही उन्हें कोई जादू बताते हैं, बल्कि वो तो इसे एक ट्रिक बताते, वो तो इसे एक एजुकेशन का पार्ट बताते हैं, जिसे कोई भी सीख सकता है, जो कि मेंटलिज्म का हिस्सा है। लोगों के दिमाग से कैसे खेला जाता है, ये काम गली में घूमने वाले बाबा भी करते हैं। बल्कि बाबा तो यहाँ कुछ और ही खेल खेल रहे हैं, वो उसे अपनी दिव्य शक्ति बताते हैं, और बागेश्वर बाबा तो लोगों से इससे कई बढ़ चढ़कर वादे करते हैं। कुछ वीडियो में तो आपने जो बागेश्वर बाबा के यहाँ कैंसर के इलाज, सोचने वाली बात है कि कोई इतनी सेंसिटिव बीमारी बाबा इतनी आसानी से ठीक कर रहे हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत। और खैर, डॉक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, बस एक ऐसे बाबा अपने आशीर्वाद से लोगों को ठीक कर देते हैं। अगर आप इंडिया में कैंसर से मरने वाले रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसे बाबा तो उन्हें बचा सकते हैं आसानी से। अगर आप बागेश्वर बाबा के धाम जाओगे तो आपको वहां जाकर कुछ इसी तरह के लोग देखने को मिलेंगे, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी कारण से परेशान है या फिर मरीज हैं, जिन्हें बाबा ठीक करने के वादे करते हैं। लेकिन आपने बाबाओं की कई बार ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जहां वो किसी के भूत भगा रहे होते हैं, वो किसी एक इमेजिनरी बंदे से बात करते हैं, कभी कभी तो वो उनकी अकॉर्डिंग ही चलता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है जहां बागेश्वर बाबा भीड़ से एक बंदे को बुलाते हैं और उसके बाद वह आदमी ऐसी हरकतें करने लगता है कि चीजें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऑब्वियसली हर कोई इस बात को बता सकता है कि ये तो ओवर एक्टिंग है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी एक बार ही इसी तरह आया हो, एक दिन और भी इसी तरह से बाबा गए भीड़ में और इसी आदमी को दोबारा ले आते हैं और फिर से ये वही तरह की एक्टिंग करने लग जाता है। कितना कमाल का कॉन्फिडेंस है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म में ऐसे बाबा हैं, बल्कि आपको सभी धर्मों में ऐसे फ्रॉड बाबा देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह आज इंडिया में स्टार्टअप और किसी बिजनेस में काफी पैसा लगता है और काफी दिमाग लगता है, वहीं दूसरी तरफ इस बाबाज को बस सिर्फ इसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है, जिससे ये अपने बिजनेस को बहुत आराम से खड़ा कर सकते हैं। भगवान के नाम पर वो अपना बिजनेस चलाते हैं। इस बिजनेस में पैसा बहुत ही बराबर पैसा लगता है। उन्हें बस एक जमीन का टुकड़ा चाहिए होता है और आसपास के जो कम्युनिटी हैं, जो लोग रहते हैं, उनका प्रचार करने के लिए कुछ चेलों की जरूरत होती है। और बाबा अपने पैसे के लिए हमेशा धर्म या कोई धार्मिक ट्रस्ट बनाते हैं, जो कि इंडिया के अंदर टैक्स से बिल्कुल फ्री है, जिससे वो इस चीज का फायदा उठाकर कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं, जिससे सीधा उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को एक विश्वास दिलाने वाली चीज मिल गई है। वो अपना सिस्टम चला रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है और चलता रहे। लेकिन दिक्कत जब खड़ी हो जाती है जब ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जैसे कि पॉलिटिक्स का इनके अंदर इंक्लूड होना, जिससे लोगों की आस्था और राजनीति को मिलाकर लोगों को पागल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम बाबा, राम रहीम, इन बाबाओं को अपने अंडर में लाने के लिए बहुत से नेताओं में एक दूसरे की होड़ लगी थी। जहां आम आदमी सोचना बंद कर देता है वो है धर्म, और वहीं से नेताओं की राजनीति शुरू होती है। राजनीति और धर्म का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसलिए राजनीति और धर्म एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है आपको पॉलिटिक्स के अंदर सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने के लिए।